सो आज हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल लेटिस इसको शुरू करने जा रहा है, या फिर इसको ही क्या कहते हैं, स्पेस लेटिस। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसका टाइप्स को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कितने प्रकार का टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे ये क्रिस्टल लेटिस होते क्या है। तो जैसे कि छोटा क्लास में तुम लोगों को ये सिखाया गया था कि सॉलिड का पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, गोल 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 ऐसे अरेंज होते हैं ना। ये कहा था कि सॉलिड का पार्टिकल ऐसा अरेंज होते हैं, पास पास होते हैं, ऐसा गोल गोल गोल, अब पास पास होते हैं। ठीक है, ऐसा कहा था ना, ऐसा टाइप का होते हैं। ये हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स। ओके, नाउ ये क्या है, ये लेंथ है कि नहीं, ये लेंथ है, और ये हमारा क्या होगा, वेट। ओके, ये लेंथ है और ये वेट है। ओके, हाइट वाइट कुछ नहीं है। ये क्या, ये कैसा टाइप का स्ट्रक्चर है फिर, तो ये तो 2D हो गया है कि नहीं। ये 2D स्ट्रक्चर है हमारा, लेंथ मिल रहा है, वेट मिल रहा है, लेकिन हाइट नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ योर 2D स्ट्रक्चर। ये तो हमें कहाँ सिखाया जाता है, छोटा क्लास में सिखाया जाता है कि हमारा सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ठीक है, सॉलिड का पार्टिकल्स ऐसे गोल 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 पास पास में होते हैं। ओके, ऐसे अरेंज होते हैं बोल के हमें सिखाया गया है छोटा क्लास में। लेकिन अभी तो तुम लोग क्लास 12 आ चुके हो, तो अभी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो होना ही है कि नहीं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत हमें एडवांस लेवल में सीखना है कि नहीं। तो अभी हम लोग ये 2D नहीं पढ़ के हम लोग अभी क्या पढ़ने वाला है, 3D पढ़ने वाला है। 3D कि और देखो, जैसे कि अभी हम लोग आज पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लेटिस। ओके ना, ठीक है। अभी इसको जानने से पहले तुम लोग ये जान लो कि क्रिस्टल लेटिस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट मतलब हमें क्या चाहिए, लेटिस पॉइंट। क्या चाहिए हमें, लेटिस पॉइंट। अभी ये लेटिस पॉइंट कैन बी योर व्हाट, एटम्स। अगर कोवेलेंट सॉलिड हुआ तो एटम्स से बनेंगे, या फिर मोलिकुल्स। अगर मोलिकुलर सॉलिड है तो मोलिकुल्स से बनेंगे, या फिर आयंस। आयनिक सॉलिड होगा तो आयन से बनेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है, लेटिस पॉइंट। क्रिस्टल लेटिस को बनाने के लिए हमें फर्स्ट क्या चाहिए, लेटिस पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अगर ये लेटिस पॉइंट खुद को अरेंज करेंगे 3D रेगुलर 3D अरेंजमेंट में, अगर खुद को अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यूनिट सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें, यूनिट सेल्स। ये जो लेटिस पॉइंट है ये खुद को अगर 3D अरेंजमेंट कर लेंगे, खुद को ही 3D जैसा अरेंजमेंट कर लेंगे, तो हमें मिलेंगे यूनिट सेल्स। ओके, अभी ये यूनिट सेल्स हमारा क्या होते हैं, दिस इज तुम्हारा ये क्या है बोलने से, दिस इज योर सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल है, या फिर क्रिस्टल जो भी बोलो। ठीक है, ये हमारा यूनिट सेल्स क्या है, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल। यानी कि अगर हमारा ये यूनिट सेल, ओके पकड़ लो, ये यूनिट सेल बन गया, तो हमारा जो ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल का आगे यूनिट सेल का पीछे यूनिट सेल का लेफ्ट में यूनिट सेल का राइट में यूनिट सेल, अगर ऐसे हो के खुद को 3D में अरेंज कर लेंगे, तब हमें क्या मिलेंगे, तब जाके हमें लास्ट में मिलेंगे क्रिस्टल लेटिस। ओके, क्या मिलेंगे हमें, क्रिस्टल लेटिस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेट मी राइट इट, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेंगे।
ओके हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ये देखो क्या है, ये लेटिस पॉइंट, एटम्स। लेटिस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये लेटिस पॉइंट हमारा जब खुद को 3D में अरेंज कर लेंगे तब हमें मिलेंगे क्या, यूनिट सेल्स मिलेंगे। ओके क्या मिलेंगे, यूनिट सेल्स। अब ये यूनिट सेल्स खुद को रिपीट कर करके यूनिट सेल का आगे यूनिट सेल, यूनिट सेल का पीछे यूनिट सेल, यूनिट सेल का लेफ्ट में यूनिट सेल, यूनिट सेल का राइट में यूनिट सेल, खुद को ऐसा हो के हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल लेटिस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलेंगे। ऑलराइट क्या मिलेंगे हमें, क्रिस्टल लेटिस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलेंगे। अब इस पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, यूनिट सेल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके यहाँ पे डेफिनेशन कुछ दिया हुआ है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लाइक इन ए सॉलिड constituent particles are arranged in a definite 3D regular geometrical order along all the three axes in which each particle is depicted as a lattice point। मतलब ये क्या बोल रहा है कि खुद को कैसे अरेंज करता है, 3D रेगुलर जियोमेट्रिकल ऑर्डर ऐसा कहा है। अगर 3D वर्ड आ ही रहे तो हमारा क्या आएगा, 3 एक्सेस भी तो आएंगे ना, एक्स वाई जेड। अभी ये तो 2D नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई होंगे, हमारा जेड भी तो होंगे, है कि नहीं। तो उसी को बोल रहा है यहाँ पे हमारा कैसा अरेंजमेंट है, बोले 3D रेगुलर जियोमेट्रिकल ऑर्डर का। और ये मतलब इसमें कैसा 3 एक्सिस होंगे। ओके 3D है तो 3 एक्सिस तो होने ही है, एक्स वाई एंड जेड। ओके नाउ कम इन दिस लाइन, यहाँ पे क्या बोला है, ए 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन स्पेस और इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटिस, या फिर इसी को क्या कहते हैं, स्पेस लेटिस। ये स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर, अभी फोकस ओनली ऑन दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये क्या है, ये एक क्रिस्टल लेटिस है या फिर स्पेस लेटिस है। ओके और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्लैक पॉइंट है ये सब क्या है, दिस इज योर, ये जो ब्लैक पॉइंट है ये तुम्हारा है लेटिस पॉइंट। ओके ये क्या है, लेटिस पॉइंट। ओके ये क्या है तुम लोगों का, दिस इज योर लेटिस पॉइंट। ओके अभी इसको देखो, ये मैं इसको बना के देखती हूँ। ओके मैं बना लेती हूँ इसको, यहाँ पे बनाती हूँ। सपोज हमारा ये गोल 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 गोल, ये देखो ये प्रॉपर, इतना प्रॉपर नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। देखो सपोज ये रेड से मार्क किया, ये ब्लू ब्लू। तो अभी इसको हम लोग, ये देखो ये क्या पॉइंट है, इसको क्या पॉइंट कहता है, लेटिस पॉइंट, है कि नहीं। अभी लेटिस पॉइंट को अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन से अगर हम लोग खींचेंगे, जो अभी देखो ये क्या लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ओके इमेजिनरी लाइन से अगर हम लोग खींचेंगे इसको ऐसा, तो हमें क्या मिलेंगे, एक यूनिट सेल्स मिलेंगे। ये तुम्हारा क्या है, एक ये यूनिट सेल है, ये लेटिस पॉइंट है और ये हमारा यूनिट सेल है। ओके छोटा सा एक यूनिट सेल है, इसको हम लोग और फिर मिला सकते हैं, है कि नहीं, ये बना सकते हैं। वेट ए सेकेंड, लेट मी टेल यू। इसको इमेजिन कर लो कि सपोज ये तुम्हारा बैक साइड में है। ओके कि ये कैसा है, ये बैक साइड और ये तुम्हारा फ्रंट। ओके इमेजिन कर लो फ्रंट साइड, ये फ्रंट में है और ये वाला तुम्हारा बैक साइड में है। ओके तो अभी देखो लेटिस पॉइंट को हम लोग इमेजिनरी लाइन से जोड़ के क्या मिला हमें, एक यूनिट सेल मिला, है कि नहीं, क्या मिला हमें, एक यूनिट सेल्स। ओके ये देखो फिर से इसको बनाती हूँ, खुद भी ट्राई कर लो इसको। देखो
इतना परफेक्ट नहीं बना, लेकिन भी कोशिश किया है। ओके, बन गया थोड़ा बहुत। तो ये जो हमारा ये वाला जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, दिस इज योर, ये क्या मैंने क्या कहा, दिस इज योर लेटिस पॉइंट, है कि नहीं? ये लेटिस पॉइंट है। और वो जो रेड वाला मार्क है ये सब बैक साइड में है, बैक साइड में है, और ये फ्रंट साइड में। बिकॉज हम लोग अभी क्या के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट 3D स्ट्रक्चर, है कि नहीं? हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, 2D तो नहीं पढ़ना है ना, 3D पढ़ना है। तो ये है तुम्हारा बैक साइड में और ये है फ्रंट साइड में, इमेजिन कर लो। थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ऐसा, है कि नहीं? तो हमारा जो ये किसको मार्क करूँ, सपोज सोचो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, सपोज ये वाला हमारा, ये वाला क्या है? सपोज ये एक यूनिट सेल है, पकड़ लो, ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल का ये लेफ्ट साइड में एक यूनिट सेल है, राइट साइड में भी एक यूनिट सेल है, और इसका टॉप में भी एक यूनिट सेल होगा। इसको 3 मार्क कर देती हूँ। इसका बिलो भी एक यूनिट सेल है कि नहीं? लेकिन इसका और एक फ्रंट साइड में भी तो एक यूनिट सेल होगा, और इसका और एक बैक साइड में भी तो एक यूनिट सेल होगा। ये तो मैं इसका लेवल में दिखा रही हूँ, जैसे कि ये वाला है ना, इसका ऊपर का ओके। और एक होगा जो बैक साइड में होगा, ठीक है? ऐसा होके 3D में खुद को अरेंज कर लेते हैं। इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि हमारा लेटिस पॉइंट क्या होते हैं। लेटिस पॉइंट देखो, ये सब ये डॉट डॉट, ये जो पॉइंट्स है, ये जो गोल 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 मैंने दिया है, दिस इज योर लेटिस पॉइंट, ओके। और ये जो अभी इमेजिनरी लाइन से जो एक छोटा सा यूनिट बना, इसी को क्या कहते हैं? तुम्हारा क्या कहते हैं इसको? छोटा सा जो यूनिट सेल बना, इसी को कहते हैं यूनिट सेल्स, है कि नहीं? ये एक यूनिट सेल 2 3 4 5 6 यूनिट सेल बन गया। ऐसे ही बहुत सारा मिलके बनाते हैं तुम्हारा क्या, एक लेटिस क्या बनाता है, सॉरी, एक क्या बनाता है, एक क्रिस्टल लेटिस बनाता है कि नहीं? आर यू क्लियर? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा इसमें गौर कर लेते हैं कि क्रिस्टल लेटिस हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कि क्रिस्टल लेटिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको भी जान लेते हैं। ईच पॉइंट इन लेटिस इज कॉल्ड लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट। मतलब ये जो क्रिस्टल लेटिस में ये जो पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कहा है कि लेटिस पॉइंट कहते हैं या फिर लेटिस साइट कहते हैं, ओके। अभी ये जो इस लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, मोलिकुल्स और आयन्स। अभी सपोज इसको सोच लो तुम लोग, सपोज एग्जांपल आयन से बने थे, तो हमारा ये जो गोल 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 ब्लैक ब्लैक डॉट है, ये क्या दर्शाएंगे? कैटायन, एनायन को दर्शाएंगे ना, NaCl आयन्स, ओके। अगर ये कोवलेंट वाला, अगर ये वाला जैसे कि कोवलेंट सॉलिड हो गया, तो हमारा एटम्स, मतलब ये जो यहाँ पे क्या होगा, एटम्स होंगे। लेकिन हमारा अगर मोलिकुलर सॉलिड हो गया, तो हमारा ये जो लेटिस पॉइंट होगा, लेटिस पॉइंट क्या से बना हुआ होगा? मोलिकुल्स से। आयोनिक में अगर आयन्स से बना हुआ है, और क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड में अगर एटम से बना हुआ है, तो मोलिकुलर सॉलिड में हमारा किससे बना हुआ होगा? ये लेटिस पॉइंट मोलिकुल से बना हुआ होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कहा, वी जॉइन लेटिस पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन टू शो ज्योमेट्री ऑफ द लेटिस। यही तो थोड़ी देर पहले मैंने किया था, ये देखो मैंने किया था ना, मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन करके मैंने दिखाया कि हाँ ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर का जैसा शो करने के लिए मैं कोशिश किया। याद रहे, ये जो ब्लू वाला है ये तेरा फ्रंट साइड है, और ये वाला जो है तुम्हारा बैक साइड में है, ओके। ये साइड, बाद में तुम लोग बोलोगे कि मैम को साइड का स्पेलिंग भी नहीं लिखना आता है, यहाँ पे ई था, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। डेफिनेशन तो कहीं से भी मिल जाएंगे। अभी नाउ से यूनिट सेल, थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि यूनिट सेल क्या होते हैं नॉल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नाउ यूनिट सेल क्या होते हैं? ये यूनिट सेल,
the smallest repeating unit in space lattice, which when repeat over and over again in different direction produced complete crystal lattice. ये क्या कहा है, जो अभी देखो ये मैंने पॉइंट्स बनाया ना, अगर मैं इसको मिलाते जाओ तो यहाँ पे क्या कहा है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट. मैं इसको सब ये वाला को देख लो, ये वाला ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं. तो ये जो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा वाला है, यही हमारा क्या है, यूनिट सेल्स. तो ये भी यूनिट सेल्स है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी है, ये भी है. ओके, तो यूनिट सेल खुद को रिपीट होके क्या बनाते हैं, हमारा क्रिस्टल लेटिस. सपोज क्यूब तो देखा ही होगा ना, ये छोटा सा क्यूब है मेरे पास, ये देखो, ये वाला तुम्हारा क्या है, एक यूनिट सेल है, और ये भी यूनिट सेल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. खुद को ऐसा अरेंज किया, 3D में ऐसा अरेंज किया, और बन गया हमारा ये क्या, क्रिस्टल लेटिस. ये बन गया ना, क्रिस्टल लेटिस बन गया, छोटा सा है. नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. लाइक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 मेन पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल. अभी ये टू पैरामीटर्स क्या है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये किसके लिए है, यूनिट सेल्स. ओके, तो एज लेंथ, यहाँ पे एज लेंथ दिया है, ऑल्सो नोन एज एक्सियल डिस्टेंस, लेंथ और डायमीटर अलोंग द 3 एजेस A, B and C which may or may not be mutually perpendicular. अभी इसको क्या कहता है, तुम लोग तो अभी नहीं समझा होगा. लेट मी शो यू. एज लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है डायग्राम. तो ये एज लेंथ क्या होते हैं, सपोज यहाँ पे देखो, ये वाला ये दिखाई दे रहा है, दिस एंड देन दिस, ये तुम्हारा क्या है, एज लेंथ. क्या है, एज लेंथ. और हमारा इसको क्या से डिनोट किया, 3 एजेस को A, B and C. ये साइड तुम्हारा A है और ये साइड तुम्हारा B है, एंड दिस इज योर C. ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटर एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा बिटवीन पेयर ऑफ एजेस, ऑल इंटर एक्सियल एंगल. मतलब अभी हम लोग ये देखो, सपोज ये वाला को देखो, सपोज ये पॉइंट, ये एक एज है, ये एक एज है. अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ना, ये एज लेंथ है, दिस इज योर एज लेंथ. अभी क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो एंगल बना रहा है ना, 2 एजेस का बीच में जो एंगल बना रहा है, इसको मैं क्या कहूँगी, अल्फा. और इसको मैं क्या कहूँगी, क्या नाम दूंगी, बीटा. और ये वाला, इसको मैं क्या नाम दूंगी, गामा. थोड़ा लिख लें, ठीक है. तो अभी यहाँ पे और इसको भी मैंने मार्क किया था, दिस इज योर बिग लेटर A, दिस इज योर, सपोज ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है और ये जेड एक्सिस में है. ओके, अभी हमारा ये तो समझ में आ गया ना, ये B और C का बीच में हमारा क्या क्या बना रहा है, अल्फा. और C और A का बिटवीन क्या बना रहा है, बीटा है, ठीक है. और ये A और B का बीच में क्या एंगल बना रहा है, गामा. ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन के लिए है, इंटर एक्सियल एंगल हमारा क्या हुआ, अल्फा, बीटा एंड गामा. और फिर एज लेंथ क्या हुआ, A, B एंड योर C. ओके, अंडरस्टूड. ये बहुत ही सिंपल था, कुछ मतलब वो है ही नहीं. ऑब्वियस बात है कि अगर हमारा 3D स्ट्रक्चर है तो एक्स वाई जेड एक्सिस तो होंगे ही. तो अभी हमारा इसका एजेस को हम लोग क्या लिया, A लिया, B लिया एंड देन C लिया, राइट. अभी ये दोनों एजेस का बीच का एंगल को भी हम लोगों ने नाम दे दिया, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर एक्सियल एंगल, और जिसको हम लोग डिनोट कर रहा है अल्फा, बीटा और गामा से. ओके, दिस इज क्लियर. I hope it is clear. तो let's move next. तो आज हम लोग फिर से देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. कि अभी यूनिट सेल का भी क्या है, यूनिट सेल थोड़ा बहुत तो अभी तुम लोग जान ही लिया होगा कि यूनिट सेल्स क्या है. ये
रिपीटिंग ये खुद को रिपीट कर करके ये क्या बनाता है, क्रिस्टल लेटिस बनाता है। और मैंने क्या कहा था, क्यूब में सबसे ये जो छोटा है यही तुम्हारा क्या है, यूनिट सेल है। ये एक यूनिट सेल है, ये 2 3 4 5 6 ऐसा बहुत सारा यूनिट सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे। ओके, सो अच्छा अभी हम लोग पढ़ने वाला है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, कि यूनिट सेल का टाइप्स कौन सा टाइप्स का यूनिट सेल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फंडामेंटली दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मतलब 2 प्रकार का होते हैं फंडामेंटली। ओके, तो फर्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है, प्रिमिटिव। ये क्या है, प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स यहाँ पे क्या होता है, हैव ओनली 8 लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर। अभी देखो इसको प्रिमिटिव यानी कि ये बहुत सिंपल है, सिंपल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक सेल। इसको SCC से भी तुम लोग डिनोट कर सकते हैं। ओके, अगर SCC बोलेंगे तो ये डायरेक्टली क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ओके, अभी इसमें क्या कहा है, हैव ओनली 8 लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर। ऑफ कोर्स तुम लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा कि देखो ये वाला क्या है, लेटिस पॉइंट है कि नहीं, ये क्या है, ये तुम्हारा लेटिस पॉइंट है। अभी ये कितना है, कहा है कि 8 लेटिस पॉइंट, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है कि नहीं, हमारा 8 लेटिस पॉइंट है। कुछ तकलीफ है क्या इसको समझने में, इतना तो इजी है। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में कितना लेटिस पॉइंट है बोलने से कॉर्नर में, तो कितना बोलोगे, 8 बोलोगे, है कि नहीं। वो अभी तो थोड़ी देर पहले कितना, राइट 8 होते हैं। नाउ नेक्स्ट, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी इसको जानते हैं कि इसका भी टाइप्स है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव्स का टाइप्स है। ओके, पहला है बॉडी सेंटर। अभी इसको ध्यान से समझो। ओके, बॉडी सेंटर क्या होते हैं, बॉडी सेंटर दे हैव 8 लेटिस पॉइंट एट कॉर्नर। ये तो हर यूनिट सेल्स का होगा है कि कॉर्नर में कितना है, बोला है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, इसमें 8 है कॉर्नर में, कॉर्नर का बात कर रहा है कि किनार में क्या कितना होता है लेटिस पॉइंट, 8 होते हैं। लेकिन एडिशनल एक है, 1 एडिशनल लेटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। देखो ये सेंटर है, सेंटर में है। ओके, ये तुम्हारा क्या में है, सेंटर में है। सपोज यहाँ पे मैं अगर बनाने जाऊँ लेटिस पॉइंट, अगर मैं बनाने जाऊँ कहाँ में है, बोला है सेंटर में। ये तो मतलब ये वाला तो कॉर्नर में हो गया ना, है कि नहीं, ये कॉर्नर ये कॉर्नर में 8 लेटिस पॉइंट हो गया। एक वाला क्या है, बोला ये बीच में, एकदम बीच, ठीक है, मिडिल। खुद को सोचो, अभी तुम लोग तो रूम में होता होगा, अपना खुद का रूम में, तो रूम का पूरा बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच तो कैसे बोलेंगे, अभी सोचो ये इसका बीचों बीच, ये बाहर नहीं है लेकिन हाँ ये एकदम पूरा अंदर, ये अंदर का बीचों बीच। ओके, सपोज ये तो अभी ये मत सोच लेना कि अब मैं बोल रहा हूँ बॉडी सेंटर तो ये यहाँ पे होगा, नहीं, ये पोजीशन में ही होगा, लेकिन ये एकदम पूरा अंदर होगा, अंदर एकदम रूम का खुद का बीचों बीच। ओके, खुद को सोचो कि तुम लोग अगर रूम में होगा तो तुम्हारा रूम का एकदम पूरा बीचों बीच, ना ज़मीन में लगेंगे, ना क्या बोलता है छत पे लगेंगे, ना तुम्हारा वो क्या बोलता है वो लेफ्ट वाला वॉल में लगेंगे, या राइट या फ्रंट या बैक, कहीं पे भी वॉल में नहीं लगेंगे, ना ही तुम्हारा ये फ्लोर में भी लगेंगे, ना टॉप में भी लगेंगे, एकदम बॉडी का सेंटर में, मतलब तुम्हारा घर का सेंटर। तो इसी को ये वाला सेंटर, एकदम पूरा सेंटर, बीचों बीच रूम का। ओके, तो एक तो एडिशनल यहाँ पे हो गया, और बाकी कहाँ पे है, 8 एट द कॉर्नर। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, फेस सेंटर यूनिट सेल। इसका ऑब्वियसली इसका भी 8 लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर होंगे ही। अभी ये क्या दिया हुआ है, 6 ऑन द फेसेस। अभी ये क्या है, सपोज इसको ही फिर से दोबारा से देख लो, लाइक 6 एट द फेस बोला है, कॉर्नर, ये कॉर्नर में तो एक रहेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये तो हो गया ना, ये 8 कॉर्नर। अभी हमारा क्या है, फेस मतलब फेस सेंटर, यानी कि ये फेस
पहले तो बीचों बीच का बोला था ना मैं, एकदम रूम का बीच, ये डायरेक्ट पूरा ये बीच में यहाँ पे एक है। ओके, एक हमारा क्या है, लेटिस पॉइंट है। यहाँ पे एक लेटिस पॉइंट है, दूसरा वाला यहाँ पे होगा, तीसरा वाला यहाँ पे होगा, फोर्थ वाला यहाँ पे होगा, 5 वाला यहाँ पे होगा, 6 वाला डाउन। समझ में आया? ये यहाँ पे लेटिस पॉइंट 8 कॉर्नर में है, 8 कॉर्नर में 8 लेटिस पॉइंट। और हमारा जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है फेस सेंटर, फेस सेंटर यानी कि सिर्फ ये कॉर्नर में ही नहीं रहेंगे, और हमारा कहाँ पे रहेंगे, ये वॉल का बीच में, ये वॉल का बीच में, ये वॉल का बीच में, ये वॉल का बीच में। समझ में आया? ठीक है, खुद ही गिन लो अपना खुद का घर का वॉल को देख के कि हाँ ये एक लेफ्ट वाला वॉल में एक लेटिस पॉइंट, दूसरा वाला राइट में एक लेटिस पॉइंट, तीसरा वाला में एक लेटिस पॉइंट, खुद का बैक का में एक लेटिस पॉइंट, खुद का फ्रंट का में एक लेटिस पॉइंट, ग्राउंड में एक लेटिस पॉइंट, और रूफ में एक लेटिस पॉइंट। तो मिलके बनेंगे कितना, गिनो, 6 मिलेंगे। ओके, ठीक है। अभी ये वाला क्या है, लास्ट एंड फेस सेंटर यूनिट सेल, ये कैसा है, 8 लेटिस पॉइंट ऑन द कॉर्नर। 8 लेटिस पॉइंट कहाँ पे है बोला है, कहाँ पे है बोला है, कॉर्नर में है। हाँ समझ में आया, ये तो कॉर्नर में है 8 लेटिस पॉइंट। और नेक्स्ट क्या कहा है, एंड 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट एनी 2 ऑपोजिट फेसेस ईच। अभी ये तुम लोग जहाँ पे भी दे लो, या अगर यहाँ पे एक दिया, सपोज 1 लेटिस पॉइंट तुम लोग पकड़ लिया कि यहाँ पे, तो दूसरा को कहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट ऑपोजिट। अगर तुम लोग यहाँ पे दोगे तो डायरेक्ट कहाँ पे देना पड़ेगा, ये नीचे में। अगर यहाँ पे दोगे तो डायरेक्ट कहाँ पे देगा, यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? लाइक डायरेक्ट एक दूसरे का ऑपोजिट में, ऑपोजिट फेस करना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट फेस कहाँ है, यहाँ है, इसका कहाँ है, नीचे है, इसका कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं? तो समझ में आया बच्चों? ये 8 लेटिस पॉइंट ऑन द कॉर्नर एंड 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट एनी टू, खाली 2, मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग दे दिया मेरा मर्जी, यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे भी दूंगी, यहाँ पे भी दूंगी, नहीं। खुद कैसा होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा लेटिस पॉइंट, लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट होना पड़ेगा। कुछ भी ले लो। समझ में आ गया? तो आई थिंक आज यहाँ पे ही ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में हम लोग अलग टॉपिक देखेंगे, अलग तो नहीं, इसी का ही है, लेकिन अभी एक मैथमेटिशियन है, उसका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी उसका नाम सब। वो मैथमेटिशियन होके भी उसने क्या किया पता नहीं, उसको क्या खुजली हुआ कि उसने केमिस्ट्री में भी आके, मतलब वो अंकल ने केमिस्ट्री में भी आके कुछ दे दिया। मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि उसने क्या दिया था। ठीक है, ओके, वो सस्पेंस के लिए रखती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ो और अच्छे से पढ़ना। ओके।